शांति। आज का विषय है अंतर्मुखता ही सर्वोच्च अवस्था है। अंतर्मुखता ही आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था है। 31 जुलाई 2025 के साकार मुरली के महावाक्यों पर आधारित। ड्रामा के गुह्य रहस्य संदेश पुत्रियों द्वारा इस अंतर्गत पॉइंट नंबर 9 में समझाया गया है कि अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी करेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। अंडरलाइन करें, यही है सर्वोत्तम अवस्था। अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं तो परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। स्वयं को देखें, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ, मैं नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहने वाली आत्मा हूँ। स्वयं को देखें, मुझ आत्मा में कौन से संस्कार वर्तमान समय में है। मैं आत्मा संगम युग में पुरुषार्थ करके सत्युग की ओर बढ़ती जा रही हूँ। तो मुझ आत्मा में अभी देवकुल के संस्कार आना अपेक्षित है और मुझ आत्मा के कलयुगी संस्कारों को समाप्त करने की आवश्यकता है। हे आत्मन, अंतर की तू निगरानी कर अपनी। हे आत्मन, अंतर की निगरानी तू कर अपनी। ओम शांति। योग यानी जोड़ या संबंध तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन, अंतर की निगरानी तो कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो
कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है, ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है, तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी, हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी, हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी, हे आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। परमात्मा महावाक्य है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी करेंगे।
यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है कि हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकते, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी हैं। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो। तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपने तरफ नजर रख, दौड़ते रहो। कोई भले क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, अन्य किसी को न देखूं। अपनी बुद्धि योग से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे परमात्मा के महावाक्य। स्वयं को देखें, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी ये मुझ आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था है। अंतर्मुखता की अवस्था से ही अनेक परीक्षाओं में पास हो सकते हैं। आने वाली सारी परीक्षाएं मैं आत्मा पास होती हूँ, क्योंकि मैं संगम युगी अंतर्मुखी रहने वाली, नित्य अंतर्मुखी रहने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा समझाते कि सर्वोत्तम अवस्था नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना ही आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ भी कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से न कुछ भी करना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रह कर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। ज्ञान के हीरे मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। ज्ञान के हीरे
मोती लेकर श्रृंगार लौकिक करना है। गहरे सागर में जाकर रत्न अनोखे भरना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मौन की दुनिया में रहना है, शांति हमेशा लुटाना है। अंतर्मुखी ही रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। मैं आत्मा अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी अवस्था ही सर्वोत्तम अवस्था है। मैं आत्मा संगम युगी आत्मा हूँ। मैं आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था अर्थात अंतर्मुखी की अवस्था में स्थित हूँ। मैं आत्मा सदा मौन में रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा स्व को देखते हुए स्व की कमी कमजोरियों को डिलीट करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा दूसरों को देखे तो केवल गुणों को देखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा दूसरों का केवल गुण दिखाते गुण को देखती हूँ, गुणों को देखती हूँ और उनसे गुणों को मैं आत्मा धारण करती हूँ। मैं आत्मा स्वयं के ओरिजिनल सद्गुणों को उजागर करते हुए दूसरी आत्मा को दूसरों के गुण को देखते हुए सद्गुणों को धारण करती हूँ। मैं आत्मा अंतर्मुखी अवस्था से ही मैं आत्मा अनेक परीक्षाओं में पास हो जाती हूँ। मैं आत्मा दूसरे कोई भी आत्मा से आर्ग्यू नहीं करती हूँ। मैं आत्मा सदा मौन में रहते हुए परमात्मा के साथ योग लगाते हूँ। स्वयं को देखे भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा, एक रोशनी, एक तेज। मुझ आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही हैं। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। यह आत्मा और परम आत्मा का योग, राज योग। मैं आत्मा नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहने वाली आत्मा हूँ और यही मेरी सर्वोत्तम अवस्था है। और इसके द्वारा ही मैं आत्म चिंतन से आत्म परिवर्तन करती हूँ। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।